बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो सेकेंड का छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे हम लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द टीचर इनेट कहता है कंप्लेन कहता है अगेंस्ट सेबी टू हिज डैश। इथिक्स का क्लास चलता है, उसी समय क्या होता है सेबी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो वो सेबी को कंप्लेन करने के लिए जाता है, यानी सेबी के विरुद्ध, यानी सेबी को क्या होता है विरुद्ध वो कंप्लेन करता है। अब कंप्लेन वो किससे करता है? तो कंप्लेन तो उसके फादर को करने के लिए जाता है, बट उसका फादर उस समय नहीं रहते हैं। तो फादर के कंप्लेन ना करके क्या होता है वो अपने मतलब उसके माँ को कंप्लेन करते हैं, यानी शिकायत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता दी आर्टिस्ट कहता है इज डैश, यानी द आर्टिस्ट जो होता है चैप्टर क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, एन आर्टिकल है, क्या है इनमें से? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए शॉर्ट स्टोरी। क्या आ जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु हैज रिटेन द स्टोरी द द आर्टिस्ट जो होता है वो किसने लिखा है? तो सीगा नोया। किसने लिखा है? तो सीगा नोया लिखा है, सीगा नोया। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सीगा नोया का वाज बॉर्न इन डैश। सीगा नोया का जन्म बता देना है कि कब हुआ था। तो सीगा नोया का जन्म जो होता है 1883 को होता है। कब होता है? 1883। 1883 यानी क्या है? 1883। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीगा नोया कहता है डाइड इन डैश। सीगा नोया, याद रखिए टाइपिंग मिस्टेक है। सीगा नोया डाइड इन डैश। सीगा नोया का मृत्यु कब होता है? तो 1971 में होता है। कब होता है? 1971। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कहता है कि ही वाज सेलिब्रेटेड, कहता है जापानीज। तो जापानीज क्या है जी? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये राइटर के बारे में चर्चा हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सेबी वाज डैश। सेबी क्या था? ये क्या था? एन आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सेबी पेरेंट्स कहता है नी डैड कहता है ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। सेबी के पिता यानी सेबी के माता पिता के बारे में चर्चा हो रही है कि वो जानते थे कि वो अक्सर वो क्या आता है वो खरीदता है, यानी खुद ही क्या खरीदता है जी? यानी एप्पल्स खरीदता है या ऑरेंज खरीदता है, गाउट्स खरीदता है, गावाज खरीदता, क्या खरीदता है वो बताना है आपको। तो पता है ये इसमें कद्दू के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी गाउट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सेबी लिव करता है इन ए डैश। सेबी कहाँ रहता है? तो पता है आप लोगों को सेबी कहाँ रहता है? ये हार्बर टाउन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कि सेबी कहता है कि एवरी पैलेस डेट सोल्ड। सेबी जानता है हर एक जगह को जहाँ क्या बेचा जाता है जी? जहाँ बेचा जाता है गाउट्स यानी लौकी, बोले कद्दू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कि ही यूज करता है टू बिफोर कहता है नीट होल इन द डैश, यानी उसमें वो छिद्र करता था, याद रखिएगा। तो छिद्र करने की बात, सॉरी, वो छिद्र किया करता था है ना, कथी में? यानी गाउट में। सब गाउट के कौन सा पार्ट में क्या होता है वो छिद्र किया करता था, वो पार्ट के बारे में बताना है। तो कह रहा है टॉप ऑफ द गाउट, यानी क्या होता है कि लौकी के सबसे ऊपरी भाग में क्या करता था? छिद्र करता था, छेद करता था। और उस छेद को क्या करता था? चाय की पत्ती से ही उसको बंद कर देता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कराई क्या है कि ही मेड द होल द स्ट्रेक्ट। यहाँ तक क्वेश्चन आ ही गया। तो उस छेद को क्या थी, किस तरह से क्या उसको बंद करता था? तो वाटर से, फ्लश से, या सीड से, या नन ऑफ दिस। सीड्स यानी चाय की पत्ती यहाँ पर होना चाहिए, टी लीव्स। ठीक है ना, टी लीव्स यानी चाय की पत्ती से क्या उसको बंद कर देता था। यहाँ पर सीड्स लिखा है यानी बीज से बंद, यानी बीज से बंद करता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेन ही कहता है वेन नेवर कहता है सेबी पास थ्रो कहता है द मार्केट कहता ही सर्च कहता है डैश। जब भी क्या होता है कि सेबी जो होता है यानी मार्केट से गुजरता था,
तो वह क्या क्या चीज़ खोजने लगता था, क्या सर्च करता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाउट्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिगा नोया हैज रिटन द लेसन या स्टोरी, तो हो जाएगा आपका द आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेबी वाज ए 12 कहता है 12 ईयर्स ओल्ड सन कहता है डैश बॉय। सेबी जो होता है वो 12 वर्ष के जो लड़का रहता है, ठीक है ना, वो लड़का कहाँ के है जी, तो जापानीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेबी वाज डैश जापानीज बॉय, तब बताना है आपको, तो हो जाएगा वो 12 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेबी सेबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग डैश। सेबी जो होता है, सेबी का यानी लक्ष्य होता है, सेबी का जो होता है काम होता है क्या चीज़ इकट्ठा करना, तो गॉड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेबी कहता है सेबी वाज कहता है पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। सेबी जो होता है, सेबी को रुचि होता है वो क्या चीज़ में, यानी ज़्यादा उसको रुचि क्या चीज़ में होता है सेबी को, तो क्या होता है, रुचि होता है वो गाउट्स। ऑप्शन नंबर बी यानी कद्दू में। कहता सीगा नोया कहता इज ए डैश राइटर, तो जापानीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापानीज। कह रहा है क्या है कि वन डे सेबी करा है वाज काउट रेड हंड्रेड बाई कहता हिज डैश टीचर। एक दिन सेबी क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, वो कौन सा टीचर के द्वारा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इथिक्स बताए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस इथिक्स का मतलब होता है जो शिष्टाचार नैतिकता की क्लास चलता है ना, नीति की क्लास चलता है, नैतिकता की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सेबी बाउट कहता है डैश इंच गाउट्स फ्रॉम कहता है ओल्ड वुमेन। कितना इंच का वो जो होता है गाउट्स यानी कट्टा, गाउट्स क्या होता है वो खरीदता है, किससे लेता है जी, तो वो ओल्ड कहता है ओल्ड वुमेन वुमेन कहता है कि एक बूढ़ी महिला है, उससे वो कितना इंच का जो होता है लौकी लेता है, खरीदता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 5 इंच। कितना इंच, 5 इंच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टीचर बीकेम कहता है वेरी वेरी डैश विथ सेवी कहता है फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज। यानी जो टीचर है वो बहुत बहुत क्या हुआ जी, यानी दुखी होता है या क्या होता है, खुशी होता है या एंग्री गुस्सा होता है, किसके साथ, सेवी के साथ। ठीक है ना, का है उसको निगलेक्ट वन स्टडी को क्या करता है वो निगलेक्ट करता है, अपना पढ़ाई को क्या होता है वो छोड़ता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, तो एंग्री कहिए इसमें। ठीक है ना, एंग्री ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता सेबी कहता रीड्स एट डैश स्कूल, तो सेबी जो होता है कौन सा स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइमरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेबी कहता है गॉड कहता है गॉड्स फॉर फ्यू कहता है कितना में सेबी जो होता है, सेबी जो होता है वो लौकी खरीदता है, लौकी पाता है, तो वहाँ क्या चलता है, रुपया या टाका या सेन या नॉन ऑफ दिस, तो सेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेन। सेन याद रखिएगा कि द पीस कहता है कि ऑफ द 5 इंचेस गाउट्स इज डैश, यानी 5 इंच जो होता है, 5 इंच जो होता है गाउट्स वो कितने में वो खरीदता है, तब बताए थे आप लोगों को 10 सेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 सेन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेबीज सेबीज फादर वर्क वर्क करता है एट डैश शॉप। सेबी के पिता कहाँ काम करते हैं, किसके दुकान में, कौन सा दुकान या तो शॉप के नाम बताइए, तो क्या क्या चीज़ करते हैं जी, तो कारपेंटर यानी बढ़ाई का काम करते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, शॉप ऑफ कारपेंटर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि द पोर्टर सोल्ड द गाउट्स कहता ऑफ सेबी कहता फॉर डैश, यानी जो पोर्टर जो होता है वो कितना यान में उस गाउट को क्या होता है वो बेच देता है। ठीक है ना, जो चपरासी के बारे में चर्चा हो रही है, कितना यान में वो बेच देता है, तो आपको बताना है। देखिए तो वो है 50 यान। कितना, ऑप्शन नंबर सी 50 यान। 50 यान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है क्या कि डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, तो दी आर्टिस्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेबीज पेरेंट्स कहता नो डैट ही ऑफन ही वेंट आउट कहता हिम सेल्फ डैश। वो सेबी के पिता माता पिता जानते हैं कि अक्सर वो क्या होता है, वो अक्सर क्या खरीदा करता है, माने खुद खरीदता है दी गाउट्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दोबारा आ गया, कर रहा है क्या कि द कुरियर डीलर कहता सोल्ड गाउट्स
कहता टू द वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश यान। जो कुरियर डीलर जो है उस गाउट्स को जो पोर्टर से गाउट्स को खरीदा था, उस गाउट्स को यानी उस लौकी कद्दू को कितना में बेचा था, तो याद रखिए कितना पाया था उसके लिए, तो 600 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने क्या है द आर्टिस्ट चैप्टर का VBA ऑब्जेक्टिव हमने किया। और जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे।